दोस्तों नमस्कार। आजकल मैं बात कर रहा हूँ पाताल लोक वेब सीरीज के सीजन 2 के बारे में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा जोनाथन थॉमस नाम के एक आदमी का मर्डर दिल्ली में होता है। जोनाथन नागालैंड का एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन और बाहुबली था और हम देखते हैं जोनाथन के मर्डर इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी अंसारी को मिलती है। अंसारी अब आईपीएस बन चुका है। जब अंसारी उस होटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उसे एक लड़की दिखती है जो कि काफी घबराई हुई थी। तो अंसारी अपनी टीम को उस लड़की के बारे में पता करने के लिए बोलता है और वहीं दूसरी तरफ हम हाथीराम को देखते हैं। उसके पास एक औरत आती है जो अपना नाम गीता बताती है और बताती है उसका हस्बैंड रघु कुछ दिनों से गायब है। जब हाथीराम रघु के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि रघु अक्सर अपने सेठ के काम से नागालैंड जाया करता था फलों के बिजनेस के लिए। जब हाथीराम दिल्ली रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उसको रघु और लड़की दिखती है जिसका नाम रोज है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो अपने घर में खाना बना रही होती है। जैसे वो अपना चावल का डब्बा खोलती है तो देखती है उसके अंदर एक फोन रखा होता है। जब वो अपने लड़के से पूछती है कि किसका फोन है तो बताता है उसे फोन रेलवे पटरी के पास में मिला था। और जैसे ही वो औरत फोन को ऑन करती है तभी उस पे कॉल आता है। वो पिक करती है और बोलती है कौन। दूसरी तरफ से आवाज आती है दिल्ली पुलिस, ये रोज लीजा का फोन है। रोज लीजा वही लड़की है जिसको अंसारी ने थॉमस के फ्लोर पर देखा था जिस दिन थॉमस का मर्डर हुआ था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम अंसारी को देखते हैं जो डीएसपी साहब के साथ बैठा होता है और उनको वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जो हाथीराम चौधरी ने उसे भेजा था। और अंसारी डीएसपी साहब से रिक्वेस्ट करता है कि दोनों केसेस आपस में जुड़े हुए हैं तो मैं चाहता हूँ हाथीराम जी भी साथ में इस केस को इन्वेस्टिगेट करें। तो डीएसपी साहब बोलते हैं ये काफी सेंसिटिव और हाई प्रोफाइल केस है और मैं किसी इंस्पेक्टर को इस केस में इन्वॉल्व नहीं कर सकता। तो अंसारी बोलता है अरे सर, मैंने उनके अंदर ही सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग लिया था और मैंने देखा है ग्राउंड लेवल पे उनकी इन्वेस्टिगेशन करने की तरीके बड़े अच्छे हैं। लेकिन डीएसपी साहब नहीं मानते। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हाथीराम अंसारी से मिलता है। तो अंसारी हाथीराम का हालचाल पूछता है और पूछता है कि सर थाने में क्या चल रहा है अभी। तो हाथीराम बताता है पुराने एसएचओ विरक चौधरी ने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट अब ज्वाइन कर लिया है। अब हम देखते हैं हाथीराम और अंसारी आपस में फॉर्मल बातें करते हैं। तो अंसारी हाथीराम को सॉरी बोल देता है। वो बोलता है एक केस हाई प्रोफाइल है। अब हाथीराम वहाँ से जाने लगता है तो अंसारी बोलता है अरे सर रुक जाओ, चाय तो पी लो। तो हाथीराम बोलता है अरे सर नहीं, मुझे एक केस पर काम करना है। केस हाई प्रोफाइल तो नहीं है लेकिन जरूरी है। यह बातें बोलकर हाथीराम वहाँ से चला जाता है। हाथीराम की ये बात अंसारी को अजीब लगती है लेकिन अंसारी हाथीराम को जानता था हाथीराम ऐसा ही है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हाथीराम रात को उस फल व्यापारी के ऑफिस में जाता है जो अक्सर रघु को नागालैंड भेजता था। जब हाथीराम वहाँ के डॉक्यूमेंट चेक करता है तो देखता है पप्पीदा टूर एंड ट्रेवल नाम की कंपनी का बिल जो कि लाखों में होता है। ये थोड़ा आश्चर्यजनक होता है कि सिर्फ कुछ लेबर के आने जाने का बिल लाखों में। अब हाथीराम दूसरे दिन सुबह उस टूर एंड ट्रेवल के ऑफिस में जाता है और वहाँ के ऑनर से मिलता है। वो एक लड़की होती है तो वहाँ की मालकिन हाथीराम से बोलती है कि देखिए कोई नागालैंड जाए या थाईलैंड जाए उससे हमें क्या लेना देना, हमें तो सिर्फ टिकट बुक करना होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं लेडीज पार्लर में जब भी आप आए तो आपके साथ एक लेडीज पुलिस होनी ही चाहिए। तो हाथीराम बोलता है देखिए अगर मैं अपने पर आ गया तो 10 मिनट में लेडीज पुलिस भी आ जाएगी और आधे घंटे में आपके लिए वारंट भी आ जाएगा और उसके बाद का तो आप समझ ही सकती हो। तो हाथीराम पूछता है कि कुछ लोगों के आने जाने का बिल 2.5 लाख रुपए ये कुछ ज्यादा नहीं है। तो बताती है अरे सर उनके रोज 10-12 बंदे नागालैंड जाते हैं और आते हैं। तो लेडी हाथीराम को वो फाइल देती है जिसमें सारी टिकट की डिटेल होती है। तो हाथीराम देखता है एक ट्रेन आज 1 घंटे बाद नागालैंड से आने वाली है और जिसमें 5-6 लोगों की टिकट की बुकिंग है। अब हाथीराम सीधा रेलवे स्टेशन जाता है। अब हाथीराम ट्रेन में इधर उधर देखता है लेकिन हाथीराम के पास कोई फोटो वगैरह तो था नहीं उनको पहचानने के लिए। तभी उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ती है, उन पर डाउट करता है, वो लोग भागने लगते हैं। अब हाथीराम का डाउट क्लियर हो जाता है, उनका पीछा करता है लेकिन तभी उसे रेलवे स्टेशन पर ही एक टीटी रोक लेता है। और जब तक हाथीराम उसे समझाता कोई एक केस के सिलसिले में यहाँ आया हुआ था तब तक वो लोग अपनी गाड़ी से वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो लोग अपने अड्डे पर पहुँचते हैं। इस गोदाम का लीडर वो फल का व्यापारी जोगी को देखते हैं और वहीं हाथीराम भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है और गोदाम के पीछे के रास्ते गोदाम के अंदर चला जाता है। तो हाथीराम अंसारी को कॉल करता है और उसको बताता है कि उस केस से रिलेटेड कुछ लोगों का मैं पीछा कर रहा था तो मुझे एक गोदाम
थाम के बारे में पता चला जहाँ ढेर सारा ड्रग्स रखा हुआ है। तो अंसारी बोलता है, अरे सर वो मेरा एरिया नहीं है। तो हाथीराम बोलता है, एरिया तो मेरा भी नहीं है, लेकिन केस तो हम दोनों का है ना। तो अंसारी बोलता है, ठीक है सर, मैं कुछ देखता हूँ। और अब हाथीराम उनके एक आदमी रंगा को पकड़ लेता है और उसे बांध देता है। रंगा उनका ड्राइवर था। तो योगी बार बार रंगा को कॉल करता है क्योंकि उन्हें उस सामान से भरा हुआ ट्रक वहाँ से निकालना था। वो लोग फलों के बीच में ड्रग्स रखकर स्मगलिंग करते थे। तभी हम देखते हैं विराक अपनी टीम के साथ आता है और उन लोगों को पकड़ लेता है क्योंकि विराक अब नारकोटिक डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा था। अब हम देखते हैं प्रेस के सामने विराक अपनी टीम के साथ फोटो खिंचवाता है। वो अंसारी को भी बुलाता है। अंसारी जाता तो है लेकिन उसे बुरा लगता है क्योंकि वो जानता था इन सबको पकड़वाने में सबसे बड़ा हाथ तो हाथीराम का है, लेकिन हाथीराम को इस बात का कोई भी क्रेडिट नहीं मिल रहा था। अब अंसारी हाथीराम के पास जाता है और उससे बोलता है कि सर प्रोटोकॉल की वजह से विराट सर को इन्फॉर्म करना पड़ा। तो हाथीराम बोलता है कि रेस के घोड़े को पता होता है उसे मेडल नहीं मिलेगा, उसे तो मिलेगा बस चारा। अब अंसारी डीएसपी साहब से मिलता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि हाथीराम को इस केस में इन्वॉल्व किया जाए। अब हाथीराम भी इस केस के इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अंसारी विराट से मिलता है और उससे पूछता है कि कुछ पता चला ये लोग किसके लिए काम करते हैं। तो विराट बोलता है ये माल दीमापुर से आया था, यहाँ कोई ध्रुव मलिक करके है जिसके लिए ये लोग काम करते हैं। तो अंसारी बोलता है मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूँ क्योंकि वो थाम के मर्डर केस से जुड़ा हुआ है। तभी वहाँ हाथीराम आ जाता है। तो विराट उससे पूछता है, अरे चौधरी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो अंसारी बोलता है, हाथीराम सर अब थाम मर्डर केस में मेरे साथ काम करेंगे और डीएसपी सर का ऑर्डर पहले से ही आ चुका है। हाथीराम को वहाँ देखकर विराट को अच्छा नहीं लगता, जैसे पहले भी वो हाथीराम को पसंद नहीं करता था। अब हाथीराम जोगी से पूछताछ करता है और उसकी पिटाई करता है और हाथीराम पूछता है कि मैंने 4 दिन पहले रघु को दीमापुर वाली ट्रेन में जाते देखा और तूने मुझसे बोला था कि रघु ने 2 हफ्ते पहले ही तेरा काम छोड़ दिया। तो जोगी बताता है कि सर उस टाइम मैंने झूठ बोला था, एक्चुअली मैंने उसे काम से निकाला था क्योंकि एक बार उसे जीआरपी वालों ने पकड़ लिया था 50,000 रुपए कैश के साथ में। ले दे के किसी तरह उसे मैंने छुड़ाया। जब मैंने उससे पूछा ये पैसे किसके हैं तो बोला मेरे बास की एक बंदी है, उसी के लिए वो हर महीने दीमापुर से 50,000 रुपए लेकर आता है। तो हाथीराम पूछता है तेरा बॉस कौन है। तो अंसारी बताता है इसके बॉस का नाम है ध्रुव मलिक जो साकेत में एक नाइट क्लब चलाता है। अब वो दोनों ध्रुव मलिक को अरेस्ट करने के लिए निकलने ही वाले थे, तभी अंसारी के पास कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि ध्रुव मलिक उनके ऑफिस आया है। जब अंसारी ध्रुव मलिक से मिलता है उसके साथ उसकी वकील भी होती है जो जमानत के पेपर लेकर आई थी। अब अंसारी और हाथीराम ध्रुव मलिक से कुछ सवाल पूछते हैं। पहला कि क्या उसका रोज के साथ कोई संबंध है तो बोलता नहीं, वो मेरे वहाँ सिर्फ काम करती है। तो हाथीराम पूछता है कि 6 दिसंबर की रात जिस दिन थाम का मर्डर हुआ उस रात आप कहाँ थे। तो ध्रुव बोलता है उस दिन मैं अपने नोएडा वाले घर पर था और वहाँ पूजा चल रही थी। तो हाथीराम बोलता है लेकिन कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से आपने 18 बार रोज को कॉल किया था, ऐसी क्या जरूरत थी। तो ध्रुव बोलता है रोज मेरे क्लब से कुछ पैसे लेकर रघु के साथ भाग गई थी और तभी टीवी पर एक न्यूज दिखाई जाती है जिनमें 3 नकाबपोश लोग बोलते हैं कि थाम का मर्डर उन्होंने किया है क्योंकि थाम गद्दार था। वो बाहरी लोगों के साथ मिलकर नागालैंड में बिजनेस करना चाहता था और हम कभी भी बाहरी लोगों को नागालैंड में हमारा शोषण नहीं करने देंगे। ऑप्शन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अंसारी डीएसपी साहब से मिलता है और उनको बोलता है कि मुझे लगता है इस केस में रोज इन्वॉल्व है और जहाँ तक मेरी जानकारी है रोज अभी नागालैंड में है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दीमापुर का रेलवे प्लेटफॉर्म दिखाया जाता है जहाँ रात में एक पुलिस वाला वहाँ ड्यूटी पे था। तभी वो देखता है रोज पीसीओ से किसी को कॉल कर रही होती है। तभी पुलिस वाले के मोबाइल पर रोज का फोटो आता है जिसपे लिखा होता है लुकआउट नोटिस। उसे देखकर वो समझ जाता है कि वो लड़की रोज ही थी। वो दोबारा उधर जाता है, तब तक रोज वहाँ से जा चुकी थी। अब हाथीराम अपने पुलिस स्टेशन पहुँचता है तो देखता है वो बच्चा अभी तक वहीं होता है। तो कांस्टेबल मंजू से पूछता है क्या हुआ। वो बताती है कि रघु के साथ के लोग उस बच्चे को लेने से मना कर दिए और जब मैंने उसके दादा दादी को कांटेक्ट किया तो
पता चला वो लोग अभी बीमार हैं और आ नहीं सकते। तो हाथीराम उस बच्चे को लेकर अपने घर जाता है। हालांकि उस बच्चे का आना हाथीराम की वाइफ को अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाथीराम उसे समझाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रोज को देखते हैं जो कुछ लोगों के साथ जा रही होती है, और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।